अब बात करते हैं कट्टर ईमानदार बनाम कट्टर बेईमान वाली चिंगारियों की, जिसमें आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आए। विपाशना से लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल का मीडिया को यह पहला संबोधन था। कल अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होना था, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाती, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और चिट्ठी लिखकर ईडी से ही कई सवाल पूछ लिए। इस प्रकरण के करीब 24 घंटे बाद आज अरविंद केजरीवाल फिर से लाइव आए, जिसमें उन्होंने ईडी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर खूब तीखे हमलों की स्ट्रीमिंग की। अरविंद केजरीवाल का लाइव सेशन करीब 5 मिनट का था, जिसमें वो शराब घोटाले पर सफाई देने और बीजेपी पर हमला करने में धारा प्रवाह बोले। उन्होंने बीजेपी पर हमला करने के लिए 5 तर्कों का इस्तेमाल किया और 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है, ये लोग मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं, बीजेपी की तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे, शराब नीति में 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कुल मिलाकर इन 5 बातों से अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्लीन चिट दे दी और साथ ही साथ बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें प्रचार से रोकना चाहती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और ईडी पर वही आरोप लगाए जो संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया तक ने लगाए थे। इस पर बीजेपी के जवाबी हमले में भी ज्यादा नयापन नहीं था। बीजेपी ने आज फिर से वही कहा, अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, वो कट्टर बेईमान हैं। एक बार दोनों तरफ से तीखे बयान वाली रील देख लीजिए, इसके बाद आपको ये बताते हैं कि ईडी का अगला कदम अब क्या होने वाला है। सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो। चोरी भी की, भ्रष्टाचार भी किया, अब उनको ये भी मालूम है कि गिरफ्तार कब होंगे। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इन्हें बता कर आएगी कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। जांच एजेंसी ने आपको मौका दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार कि आइए साक्ष्य रखिए, लेकिन आप बार बार कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। या अरविंद केजरीवाल झुक जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। आज इसीलिए सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई। दरअसल आज सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता यह दावा कर रहे थे कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन 3 नोटिस भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल का इंतजार करने वाली ईडी की तरफ से आज कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे में ईडी आगे क्या करने वाली है, इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह कि ईडी अरविंद केजरीवाल से क्या पूछताछ करना चाहती है, ईडी के मन में क्या है, ऐसा क्या है जो ईडी अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में यह पता चला है कि ऐसी 5 बड़ी बातें हैं जिसका जवाब ईडी अरविंद केजरीवाल से चाहती है। पहला, ईडी की जांच में यह आरोप लगा है कि शराब घोटाले के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे, क्या इसमें सच्चाई है। दूसरा, आरोपी समीर महेंद्रू ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर को अपना आदमी बताया था और उसे नायर पर भरोसा करने के लिए कहा था। तीसरा, क्या नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी, इस पर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाएगा। चौथा, मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने पूछताछ में बताया कि आबकारी नीति में 6% के मार्जिन प्रॉफिट को अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया था। यानी दावा यह कि आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी। इस पर ईडी अरविंद केजरीवाल का दावों और तथ्यों से
सामना कराना चाहती है। पांचवां, नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी वो कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। इसे लेकर भी ईडी की लिस्ट में कई सवाल हैं। इन तथ्यों पर ईडी अरविंद केजरीवाल से सीधे सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन 3 नोटिस के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं।